ओम शांति बच्चों। बच्चों, जब भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो आपके डेटशीट नहीं, आपके चेहरे बहुत कुछ बोलते हैं। वे चेहरे कहीं चिड़चिड़ेपन से, कहीं निराशा से, कहीं भय से, तनाव से खुद के अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हंसते हंसते इन पड़ावों को ही पार कर डालो और अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य को ही भींड डालो? क्यों नहीं? सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है आपके भीतर। बस आपको एक जज्बा जगाना पड़ता है। ऑल विल बी वेल। खुद को बार बार अच्छा ही होगा ऐसा मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि यदि पैर पर लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है तो मन पर लगने वाली चोट सफलता से कोसों दूर ले जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब भी परीक्षाएं आती हैं तो आप सहम से जाते हैं, आप थर थर काँप उठते हैं। क्यों? शायद आपको यही डर लगता है ना कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में दो ही प्रकार के लोग टच में आते हैं। एक वे जो हमें बेहद प्यार करते हैं, वे हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। और दूसरे वे जिनका हमारे प्रति कोई लगाव नहीं होता, वे हमारे अच्छे बुरे की परवाह नहीं करते। यदि वे हमारे अच्छे बुरे की परवाह नहीं करते तो क्या हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे असफल होने पर वे हमारे बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर हमारे पेरेंट्स जो ये जानते हैं कि हमारे बच्चे ने पूरे साल कड़ी मेहनत की है और एग्ज़ाम्स में किसी भी कारण से वे असफल हो गया है, तो मेरा यकीन मानिए कि वे आपके साथ इन परिस्थितियों में भी वैसे ही डट कर खड़े रहेंगे जैसे बचपन में आपके बार बार गिरने पर आपको उठा लेते थे। आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि इस एग्ज़ाम की रेस में, लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए तो ग्रेस है, ब्लेसिंग्स के रूप में आपके अपने जीवन की हर राह पर, हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। और आज नहीं तो कल जीत आपकी होगी ही, क्योंकि एक और एक मिलकर तो 11 होते हैं। हाँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि यदि आपके पेरेंट्स तब आप पर गुस्सा करते हैं जब आप मेहनत नहीं करते, इसलिए वे आपको बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं। वे आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि जीवन के संघर्षों में आप असफल हो। वे चाहते हैं कि मात्र परिश्रम ही ऐसा साधन है जिसके कारण आप संघर्षों पर विजय का शंखनाद बजा सकते हैं। वे चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे और इस समाज में आपकी प्रतिष्ठा और स्वतंत्र अस्तित्व हो। इसलिए वे आपको कभी उकसाते हैं तो कभी उत्साहित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परीक्षाएं आती ही रहेंगी, बस उनका स्वरूप बदलेगा, कभी जॉब के रूप में तो कभी जीवन साथी की तलाश में। यह एग्ज़ाम्स तो मात्र आपके स्टडी टाइम में होने वाला एक छोटा सा पड़ाव है। यह पड़ाव आपको यह सिखाता है कि प्रेशर में रहते हुए आप अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन 3 घंटे में खुद को कैसे साबित कर सकते हैं। इसलिए जैसी आपकी एज वैसा ही आपका पड़ाव होता है। इन एग्ज़ाम्स की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, केवल सिलेबस का चिंतन कीजिए। आपको प्रेजेंट में रहना सीखना है। फ्यूचर की चिंता, फल क्या मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी। वैसे तो आपने जितनी भी मेहनत की है उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा ही, और यदि किसी कारण से नहीं प्राप्त होता तो आप चिंता मत कीजिए। केवल उसमें से किस कारण से
आप असफल हो गए हैं, कमियों को ढूंढिए और उन्हें पूरा कीजिए, क्योंकि नाकामयाबी का अर्थ यह नहीं होता कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, अपितु हमारी मेहनत में कुछ कमियां रह गई हैं, उन्हें दूर करना है। यह एक पड़ाव है, अंतिम पड़ाव नहीं, सीखने की निरंतर प्रक्रिया है। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। अतः ऐसे ढेरों एग्जाम्स आपके जीवन में आपसे मुलाकात करेंगे और कब तक आप इनसे भागते रहेंगे, तो अच्छा यही है कि आप इनका डटकर सामना कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, डर केवल तब तक आपको डराता है जब तक आप उनसे डरते हैं, इसलिए डरना छोड़ो और उनका डटकर सामना करो। जैसे ही आपने डर से डरना बंद कर दिया तो वह डर भी आपसे डरकर भाग जाएगा। तो चलिए आज इस एग्जाम रूपी डर को भगाने का प्रयास करते हैं, कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन के वास्तविक धरातल पर उतारने का साहस करते हैं। करोगे ना? मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत समझदार हैं और आप अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं। हाँ, आपके प्यार करने का तरीका अलग है, लेकिन आप मन से नहीं चाहते कि जीवन के इस युद्ध भूमि में, इस जंग में आप हारें और आपके साथ आपके पेरेंट्स भी हार जाएं। अतः आप उन्हें ऐसे संभालें, उन्हें आत्मविश्वास से अपने मन से ऐसे जीतें जैसे बचपन में आपकी मदर आपको झूले में डाल देती थी और सारे घर के कामों पे जुट जाती थी, लेकिन जैसे ही आपके रोने की आवाज़ को सुनती थी तो सारे कामों को छोड़कर आपको उठा लेती थी, आपको सहलाने लगती थी, क्योंकि उस समय उनकी प्राथमिकता आप थी। तो आज आपको यह निर्णय करना है कि आपकी प्राथमिकता आपके मोबाइल हैं, टीवी हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती है या पेरेंट्स और आपका लक्ष्य है। इस निर्णय के लिए मैं आपको स्वतंत्र छोड़ती हूँ और यह निर्णय आप पर। मैं तो केवल अंधेरे से उजाले की ओर, डर से आत्मविश्वास की ओर ले जाने का छोटा सा प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि डर है क्या। इस डर को मन का कीड़ा कहा जा सकता है, जो माइंड को ब्लॉक कर देता है, मन में स्ट्रेस भर देता है और हमारी एफिशिएंसी को कम कर देता है। यह बुरे विचारों की कल्पना मात्र है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं। जैसे अंधकार का अस्तित्व नहीं होता, वह तो केवल रोशनी मात्र का अभाव होता है। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार स्वतः ही लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं तो हमारा डर वैसे ही लुप्त हो जाता है। आपको एक छोटा सा प्रश्न करती हूँ। आप कल्पना कीजिए कि आपने अपने स्कूल में म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आपको सेकंड नंबर में अपना गाना प्रस्तुत करना है। आपसे पहले वाले बच्चे ने बहुत ही सुंदर गाने की प्रस्तुति की। इतनी शानदार उसकी प्रस्तुति थी कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चारों ओर वहाँ के शब्द कानों में मंडराने लगे। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, अब आपका नाम लिया गया तो आप बताइए आपकी स्थिति क्या होगी। आपकी जैसे ही टर्न आई, आपका नाम लिया गया, आपके मन में उथल पुथल मच गई। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको उथल पुथल जो विचारों में मची, जो मन में हिलोरे उठने लगी, उसी का प्रभाव आपकी प्रस्तुति पर भी पड़ने वाला है। अधिकांशतः बच्चे ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपकी जगह होती तो घबराती नहीं, मन को बार बार यह भाषा सिखाने के लिए मजबूर कर देती कि बस एक बार मेरे हाथ में माइक तो आ जाने दो, बस फिर देखना। अब ऐसी स्थिति में खुद को फील गुड कराने पर मन आपको जीत जरूर दिलाकर ही मानेगा।
आपको हमेशा खुद को जीतना है, उसे आत्मविश्वास से भरना है, किसी के साथ खुद का कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कहा गया है जीवन की यही रीत है, डर के आगे तो जीत है। आपको नकारात्मक भावों से खुद को हमेशा बचाना है और उसकी जगह पॉजिटिव एटीट्यूड को भरने का प्रयास करना है। एक सर्वे के अनुसार जो गाड़ी फास्ट चलाते हैं उनके इतने एक्सीडेंट नहीं होते जितने उन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं जो इस भय से गाड़ी चलाते हैं कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। 90% चांस होते हैं कि ऐसे लोगों के एक्सीडेंट ज़रूर होते हैं। तो आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम के प्रति भय उत्पन्न होने ही नहीं देना। आपको हमेशा अपने मन को बार बार बताना है, उसको सहलाना है, यू कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे और वैसा ही फल पाओगे। संकल्पों से ही तो सिद्धि होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीवन में अनेक तरह के लोग हमारे मन पर अनेक तरह से वार करते हैं। हम सब जानते हैं आईआईटी का एग्ज़ाम टफ होता है, लेकिन यह और भी अधिक टफ तब हो जाता है जब बार बार हमारे सीनियर्स कहते हैं बड़ा ही मुश्किल है आईआईटी क्रैक करना। हम अपने मन को उसी समय बता देते हैं कि सच में बड़ा ही मुश्किल है आईआईटीएन बनना। आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शायद यह कहानी आपको अपने सपनों से मुलाकात करा सके, शायद आपको आईआईटी बनने में कुछ मदद कर सके। एक बार एक सीधे पहाड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। हर तरफ शोर मचा हुआ था, बड़ी ही कठिन है यह प्रतिस्पर्धा, कोई कैसे जीत पाएगा। सीधा पहाड़ पर चढ़ना कोई साधारण कला नहीं। सभी प्रतिभागियों ने चढ़ने की लाख कोशिशें की। एक के बाद एक व्यक्ति आता, पहाड़ पर चढ़ता और नीचे उतर जाता। धीरे धीरे सभी हार मानते चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार पहाड़ पर चढ़ता और नीचे उतर जाता, लेकिन फिर अदम्य साहस करता और चढ़ता ही जाता। अंततः वह उस प्रतिस्पर्धा का विजेता बन गया। आप जानते हो ऐसा क्यों? सब आश्चर्यचकित हो गए। सीधे पहाड़ पर कैसे चढ़ गया? कितना मुश्किल था। सब लोग उस पर टूट पड़े यह प्रश्न करने के लिए। वह बिल्कुल शांत अवस्था में, मौन अवस्था में खड़ा रहा। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, अरे उससे क्यों पूछते हो, मुझसे पूछो, वह तो बहरा है। तो यह कहानी यह सिद्ध करती है कि नकारात्मक भावों के प्रति हमें बहरा बनना है, क्योंकि अधिकतर अगर हम नकारात्मक भावों के प्रति बहरे नहीं बनेंगे तो हम अपने मुकाम को कभी नहीं छू सकेंगे, क्योंकि हम सबके अंदर असीम संभावनाएं हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करने की तमाम क्षमताएं हैं, लेकिन हम अपने परिवेश से उत्पन्न नकारात्मक भावों से खुद को कम आंकते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सपनों के साथ समझौता कर बैठते हैं और उन्हें पूरा किए बिना जिंदगी गुजार देते हैं। तो आइए आज से कमज़ोर बनाने वाली हर आवाज़ को अनसुना करें, उसके प्रति बहरे बन जाएं, जो हमारी सफलता के शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोड़ा है। ऐसा ही कहा जाता है कि अफ्रीका के घने जंगलों में पेड़ों को काटा नहीं जाता, बल्कि उनके पास जाकर खूब चिल्लाया जाता है कि तुम तो बेकार हो, तुम हमारे किसी काम के नहीं। और आप मानेंगे नहीं, कुछ दिनों बाद वहाँ जाकर देखा जाता है तो पेड़ अपने आप सूखकर धराशायी हो चुके होते हैं। तो हमें अपने मन की हमेशा प्रशंसा करनी है, उसका ख्याल रखना है, तभी वह मन हमें हमारी जीत दिलाने में हमें सहयोग देगा। हमें कड़ी मेहनत करनी है। अगर हमें खुद को आत्मविश्वास से भरना है तो कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। मेहनत भी कहती है मुझे किसी भी रूप में करो, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें हर रूप में तुम्हें जीत दिलाकर रहूँगी।
जिंदगी बदलने के लिए संघर्षों से लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए बेजोड़ परिश्रम भी करना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन आपकी अपनी पहचान छीन लेती है। मंजिल जब तक ना मिले तब तक ना ठहरो, ना हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ कभी रास्तों से नहीं पूछती कि समुद्र हमारा कितना दूर है। तो इसलिए अगर आपको भी जीत हासिल करनी है तो कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। आप जानते हैं, फूल तभी खिलते हैं जब उन पर धूप पड़ती है। तो अगर हमें फूलों की तरह मुस्कुराना है, अपने जीवन को महकाना है, तो धूप में तपना ही पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, तुम्हारा भाग्य दोष तुम्हारे ललाट के पसीने से ही धुलेगा। इसलिए कर्मवादी बनो, भाग्यवादी नहीं। हार और जीत के बीच में एक ही मार्ग है और वह है प्रयास। तुम्हें एग्जाम्स के दिनों में ही नहीं पढ़ना, शुरू से स्टडी में लग जाना है। आपको इतना पढ़ना है कि एग्जाम्स आते आते आपको सिलेबस केवल रिवाइज करना पड़े। इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है, उसे कर्तव्य निष्ठा के साथ फॉलो करना है कि नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फ्लो चार्ट भी बनाना है और खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। आपको सेल्फ एसेस करना है। इसके लिए आप एग्ज़ाम से पहले ही 3 घंटे का अपना पेपर खुद बनाइए और उसको कीजिए और बाद में अपने पेरेंट्स से, टीचर से या ट्यूटर से चेक करवाइए और उसमें देखिए कमियां क्या रह गई। आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आप कंप्लीट पेपर कर पाए, आपकी स्पीड और स्पेलिंग एक्यूरेसी कितनी अच्छी थी, और यदि मिस्टेक है तो उन्हें सुधारिए, क्योंकि शस्त्रों के अभाव में युद्ध को जीतना असंभव है। जैसे युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, उसी प्रकार एग्जाम्स रूपी सफलता रूपी सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आपको मेहनत से खुद को संवारना होगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी, खुद को चेरिश करना होगा, अपनी नॉलेज को इनरिच करना होगा, पिछले कई वर्षों के क्वेश्चंस पेपर को लगातार सॉल्व करना पड़ेगा। और मुझे सब कुछ आता है ऐसा सोचकर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं जगाना। शांत भाव से स्टडी पर फोकस कीजिए। आपने देखा होगा बस में अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए दे तो क्या हम लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि बस के हिलने डुलने पर हमारी राइटिंग भी खराब हो जाएगी और हम लिखने में असक्षम हो जाएंगे। उसी प्रकार जब हमारा मन हिलता है, डुलता है, चंचल होता है तो हम भी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए शांत भाव से मेहनत कीजिए। जो मेहनत करता है वह मीठा फल खाता है, जो नहीं करता वह ना केवल लड़खड़ाता है अपितु जल्दी ही मिट्टी में मिल जाता है। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक शिल्पकार को सुंदर से 2 पत्थर मिले। उसने दोनों पत्थर को घर में ला करके छेनी से सुंदर मूर्ति का आकार देने की योजना बनाई। पहले पत्थर पर जैसे ही उसने अपनी छेनी चलाई, पत्थर रो उठा, बोल उठा, अरे मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे छोड़ दो। शिल्पकार ने उसे वहीं छोड़ दिया। दूसरे पत्थर को उसने तराशा और खूब छेनी से दिन रात उसकी पिटाई की, उसकी और एक सुंदर सी मूर्ति में उसको परिवर्तित कर दिया। पास के किसी पुजारी ने अच्छी कीमत देकर उससे वह मूर्ति अपने भव्य विशाल सुंदर मंदिर के लिए खरीद ली और वहां जाकर उसकी प्रतिष्ठापना कर डाली। दिन प्रतिदिन उस भव्य विशाल मंदिर में भक्तजन आते, श्रद्धा से उसके आगे मस्तक झुकाते और मन्नतें मांगते। तब वह पत्थर बोल उठा कि अगर मैं मेहनत नहीं करता तो क्या मैं पूजा जाता? उसी प्रकार मैं आपसे कहती हूँ, मेहनती व्यक्ति समाज में भरपूर प्रशंसा और प्रतिष्ठा का भागीदार बनता है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, ईश्वर उनकी तकदीर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहने देता, कभी कोरे नहीं रहने देता।
आपको हमेशा याद रखना है कि 1 घंटे के बाद आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आप लाइट वॉक, अपनी मम्मा पापा फ्रेंड्स के साथ लाइट टॉक और लाइट मील ले सकते हैं और इसके अतिरिक्त साइकिलिंग या रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेषतः ध्यान रखना है कि मोबाइल और सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होना, अदरवाइज 15 मिनट का ब्रेक कब आपके 1 घंटे में बदल जाएगा, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अतः सोशल मीडिया से 15 मिनट के ब्रेक में बिल्कुल भी एक्टिवेट ना रहें। और इसके अतिरिक्त यदि आपको खूबसूरती से, उमंग से, उत्साह को खुद भरना है तो खूब पानी पीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कोई व्यक्ति अशांत होता है तो उसको पानी पिलाकर शांत किया जाता है। जल शीतलता का, शांति का प्रतीक है। एग्ज़ाम्स के दिनों में हमें कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं, अतः बार बार पानी पीना न केवल हमारे रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करता है, हमारे में एक एनर्जी बढ़ता है, अपितु हमें शांति और शीतल भी बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त आपको हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। इसका विशेष ध्यान एग्ज़ाम्स में जरूर लेना है, रखना है। एक बार की बात है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स के दिनों में किसी नई बुक को उठा लिया और लगा उसे पढ़ने। अब हुआ क्या, पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके बारे में वह जानता ही नहीं। वह परेशान होने लगा और पूरी रात उसने वहीं बिता दी अब उस बुक को ख़त्म करने में। सुबह होते होते उसके सिर में खूब दर्द हुआ। उस दर्द को मिटाने के लिए उसने अपनी माता से गोली ली और उसको वह गोली साइड रिएक्ट कर गई और उसके पेट में खूब दर्द होने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उसे आदत नहीं थी रात को पढ़ने की, अतः उसका बायोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ गया और वह परेशान होकर थका मांदा पेपर देने चला गया। आप जानते हैं, पेपर में उसे इतने इमोशंस हुए, इतनी थकान हुई कि वह अपना पेपर भलीभांति नहीं कर पाया। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में कभी भी नई बुक को मत उठाएं और देर रात तक कभी मत पढ़ें। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो प्लेट्स में बहुत सारे स्नैक्स सजा दिए जाते हैं। क्या हम सब कुछ उठाकर खा लेते हैं? नहीं। जो हमें कंफर्ट होता है, जो हमारा फेवरेट होता है, हम वही उठाते हैं। उसी तरह अपने सिलेबस में उन्हें बुक्स को रिवाइज कीजिए, उन्हें बुक को पढ़िए जिसमें हम कंफर्ट फील करते हैं। यही मार्ग आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। और एग्ज़ाम्स के दिनों केवल गो थ्रू कीजिए, किसी नई बुक को कभी भी प्रारंभ मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको योग करना चाहिए, नाड़ी शोधन करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। यह केवल आपको मेंटली नहीं अपितु फिजिकली भी पुष्ट करेंगे। जितनी आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे उतना ही आपका माइंड प्रॉपर वर्क करेगा। इसके अतिरिक्त आप यदि उमंग से तरोताज़ा महसूस करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन खाइए, तरोताज़ा फ्रेश फ्रूट्स लीजिए और जंक फूड से बचिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बन जाएंगे हम। और सबसे अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स को लगातार काउंट करते रहिए। एक गहरा रिश्ता बना लें उस भगवान के साथ। आप श्रद्धा से उसके आगे सिर झुकाएं और वह आपका समाज में सर उठाए। इसके लिए आवश्यक है कि आप ध्यान कीजिए। ध्यान क्या है? आप अपनी सांसों को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक तो वैज्ञानिक सत्य यह है कि हमारा जन्म और मृत्यु दोनों ही सांसों से बंधी हुई हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वह सांसें प्रेजेंट में रहना सिखाती हैं, फ्यूचर के तनाव से बचाती हैं। आप जानते हैं दूसरा, ईश्वर के साथ जुड़ने से आपको क्या फल मिलेगा? जैसे सूर्य की किरणें यदि कांच पर पड़े तो कांच भी चमक उठता है, उसी प्रकार ईश्वर की छाया
उस सुप्रीम पावर की छाया यदि हमारे जीवन में पड़े, हम उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर लें, तो हमारा जीवन भी उस कांच की भांति चमक दमक उठेगा और साथ ही साथ हमारे अंतर मन में भीतर स्थित तमाम शक्तियां जागृत हो उठेंगी। उस ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हमें तन और मन से कभी हारने नहीं देगा। हमारे मन में एक आशा की किरण हमेशा जलती रहेगी कि ईश्वर हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कभी कमजोर न होना। यह प्रार्थनाएं हमें मार्ग पर, जीवन की हर डगर पर मजबूत बनाएंगी। इस बात को एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताना चाहती हूँ। एक बार बुढ़िया जो बहुत गरीब थी, मंदिर में जाती है और उसका ईश्वर पर इतना विश्वास होता है कि वह उस दिन अपने भगवान से मांगती है कि आज मेरे घर में खाने को एक अन्न भी नहीं है। अब आपको देखना है कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, और वहाँ से निकल जाती है। उसकी इस बात को एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति सुन रहा होता है। वह उसकी गली के कोने में ही रहता है। जब वह घर जाती है तो देखती है कोई व्यक्ति उसके घर के आगे बोरी लेकर, राशन लेकर खड़ा है। वह उससे बड़ी ही जल्दी उस राशन को पकड़ती है और अंदर की ओर चल पड़ती है। वह कौन था जानते हैं? वह बूढ़े व्यक्ति का नौकर था। बूढ़े व्यक्ति ने उस नौकर को वह राशन की बोरी देते हुए कहा कि उस बुढ़िया माँ को कहना जाकर, बड़ा विश्वास करती है अपने भगवान पर, पूछे किसने भिजवाया है तो कहना शैतान ने भिजवाया है। तो जब वह नौकर, लेकिन वह बुढ़िया उस नौकर से कुछ नहीं पूछती। नौकर बड़ा चिंतित होता है और बोलता है, माता जी आपने पूछा नहीं कि ये राशन किसने भिजवाया है? बुढ़िया कहती है कि मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है। जब उसका साथ हो तो उसकी आज्ञा का पालन तो शैतानों को भी करना पड़ता है। तो अगर हम उस ईश्वर के साथ अपनी प्रीत कर लें तो मुझे विश्वास है कि हमारी जीत तो होगी ही। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हमारे गुड मार्क्स आते हैं, हम टॉप करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द खुशियाँ का जो सेलिब्रेशन मनाया जाता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन। तो जब हम परीक्षा में असफल होते हैं तो हम उस तनाव में डूब क्यों जाते हैं? केवल 2 ही और 3 दिन ही काफ़ी है, क्योंकि जब खुशियों के लिए 2-3 दिन में हमारी खुशियों का आनंद पूरा हो जाता है और हम अपनी नई परीक्षा के लिए फिर से मेहनत में जुट जाते हैं, तो फिर असफल होने पर क्यों नहीं? असफल होने पर फिर से हम उस नाकामयाबी को प्राप्त करने पर फिर से मेहनत के लिए क्यों नहीं जुट जाते? क्यों तनाव में, निराशा में डूब जाते हैं? क्या आप जानते हो, हार और जीत तो जीवन के 2 पहलू हैं। ये सुंदर 2 पहलू हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो इनके प्रति भेदभाव कैसा? भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें निराशा होनी चाहिए जब हम कुछ करें ही नहीं। जैसे ईसीजी की स्ट्रेट लाइन बताती है कि मृत्यु है, क्योंकि जैसे ही हमारा सामान्य जीवन अगर हमारे जीवन में चल रहा हो तब हमें चिंतन करना चाहिए, ना सुख हो ना दुख हो, कुछ ना हो, कुछ सीखने को ना मिले, तब हमें मरने से पहले भी मर जाना चाहिए। तो हमें हमेशा अपने कार्यों को करने में, उनके प्रयास में, सफलता में जुटना है। अंततः इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। एग्ज़ाम से डर मुझे भी लगा था सफलता के फासले को देखकर। एग्ज़ाम से डर मुझे भी लगा था सफलता के फासलों को देखकर, लेकिन मेरे कदम लगातार बढ़ते ही गए रास्तों को देखकर। खुद ब खुद मंजिल करीब आने लगी मेरे पास। अंतर मन में स्थित तूफान की भांति उद्यम मचाने वाले मेरे हौसलों को देखकर आशा करती हूँ कि आप भी इन बुलंद हौसलों के साथ अपने एग्ज़ाम्स को देंगे और कामयाबी को हासिल करके ही दम लेंगे।
इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबके लिए कहना चाहती हूँ, चांद तारों को तोड़ लाओ आसमां से, चांद तारों को तोड़ लाओ आसमां से, इस धरा पर सूरज की तरह चमको आप सभी अपनी अपनी पहचान से, आप सब चमको अपनी अपनी पहचान से।